आखिर कैसा होगा कलयुग का अंत करने वाला कल्कि का अवतार। दोस्तों, ये प्रथा और नियम तो सदियों से चला आ रहा है कि जब जब इस पृथ्वी पर पाप बढ़ेगा तब तब भगवान इस पृथ्वी पर किसी न किसी रूप में नए अवतार के साथ अवतरित होंगे। कलयुग में बढ़ रहे पाप और उसके अंत के लिए भी हमारी पुराणों में साफ साफ लिखा हुआ है कि भगवान विष्णु कल्कि का अवतार लेकर अवतरित होंगे। लेकिन कैसा होगा उनका ये रूप, कितना शक्तिशाली होगा ये अवतार, पृथ्वी पर किस कोने में कल्कि अवतार अवतरित होंगे और जन्म लेंगे, आखिर किस तरीके से ये मालूम पड़ेगा कि भगवान विष्णु अपने कल्कि अवतार के माध्यम से पृथ्वी पर अवतरित हो चुके हैं। किस तरीके से भगवान विष्णु का ये कल्कि अवतार कलयुग में हो रहे पाप का अंत करेगा। क्या सच में कल्कि अवतार होगा या फिर ये युग परिवर्तन का संकेत मात्र है? आइए बताते हैं आज की इस वीडियो में भगवान विष्णु के कल्कि अवतार से जुड़ी हर एक बात जो आज से पहले आपने कभी नहीं सुनी होगी। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल हेरोइक टेल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके हमारे परिवार का हिस्सा अवश्य बने। कलयुग का आशय है अंधकार का युग। आपको बता दें कि धरती को राशि मंडल की पूरी परिक्रमा करने या चक्कर लगाने में कुल 25,920 सालों का समय लगता है। अगर आप इस चक्र को दो हिस्सों में बांटें तो इसमें 4 युग के 2 दौर आएंगे और इसमें कुल 8 युग होंगे, जिसमें केवल कलयुग और सतयुग एक साथ जुड़े हुए हैं। इनमें 2 सतयुग और 2 कलयुग बारी बारी से आते हैं। पौराणिक मान्यता के अनुसार कलयुग 4,32,000 वर्ष का है, जिसमें अभी प्रथम चरण ही चल रहा है। कलयुग का प्रारंभ 3102 ईसा पूर्व हुआ था। जैसा कि आप जानते हैं, ये युग कलयुग है जिसमें हम और आप रह रहे हैं। इसमें जिस तरीके से पाप और घटनाएं हो रही हैं, वह साफ दर्शाता है कि कलयुग में कल्कि अवतार जरूर होगा। पुराण कहते हैं कि कलयुग के अंत में कल्कि अवतार होगा। ऐसा कहा जाता है वे एक सफेद घोड़े पर बैठकर आएंगे। कलयुग हो या सतयुग, समय का चक्र भला कब रुका है? यह अपनी गति से आगे बढ़ता ही जाता है और यही वजह है कि कलयुग के पाप का अंत करने भगवान नारायण यानी श्री विष्णु इस धरती पर जन्म लेंगे। भगवत गीता के 12वें स्कंद में लिखा हुआ है कि भगवान विष्णु कल्कि अवतार का जन्म कलयुग के अंत और सतयुग के संधि काल में होगा। भगवान विष्णु का कल्कि अवतार निष्कलंक अवतार से भी जाना जाएगा और भगवान विष्णु श्री नरसिंह अवतार, मत्स्य अवतार इस बात के साक्षी हैं कि भगवान पाप का नाश करने के लिए इस धरती पर आते हैं। हमारे ग्रंथों और वेदों में साफ लिखा हुआ है कि भगवान विष्णु उस समय धरती पर अवतार के रूप में आएंगे जब कलयुग का पाप का घड़ा भर चुका हो, जब इंसान के अंदर इंसानियत खत्म हो चुकी होगी, जब भाई भाई का दुश्मन और पिता पुत्र का दुश्मन होगा, जब माता अपनी ही संतानों पर अत्याचार करेगी, जब इंसान इंसान नहीं असुर बन चुका होगा, तब शुरू होगा कलयुग का अंत, जिसके लिए भगवान विष्णु कल्कि बनकर अवतरित होंगे। संभल ग्राम मुखस्य ब्रह्मणास्य महात्मना भगवान विष्णु यशस्य कल्कि प्रादुर्भाविष्यति। संस्कृत भाषा में लिखे ये श्लोक इस बात के सूचक हैं कि कल्कि अवतार आखिर पृथ्वी पे किस कोने में जन्म लेने वाला है। भगवान विष्णु का ये कल्कि अवतार संभल ग्राम में अवतरित होगा। पुराणों के मुताबिक जगन्नाथ भगवान को विष्णु जी का रूप कहा जाता है और क्योंकि भारत के उड़ीसा में संभल नाम की जगह मौजूद है, इसीलिए अंदाजा ये लगाया जाता है कि जगन्नाथ भगवान ही इस कल्कि रूप के अवतरित होंगे। शास्त्रों के अनुसार श्रवण मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को भगवान विष्णु का कल्कि अवतार होगा। यही कारण है कि इस तिथि को कल्कि जयंती उत्सव के रूप में मनाया जाता है। कल्कि अवतार के जन्म के समय ग्रहों की जो स्थिति होगी उसके बारे में दक्षिण भारतीय ज्योतिषियों की गणना के अनुसार उस समय चंद्रमा धनिष्ठा नक्षत्र और कुंभ राशि में होगा, सूर्य तुला राशि में स्वाति नक्षत्र में गोचर करेगा, गुरु स्वऋषि धनु और शनि अपनी उच्च राशि तुला में विराजमान होगा। आपको बता दें कि विष्णु यश श्रेष्ठ ब्राह्मण के पुत्र के रूप में भगवान कल्कि का जन्म होगा। उनकी माता का नाम सुमति होगा। इसके अलावा उनके 3 बड़े भाई भी होंगे जो सुमन, प्रज्ञ और कवि के नाम से जाने जाएंगे।
भगवान विष्णु का कल्कि अवतार निष्कलंक अवतार के नाम से भी जाना जाएगा। यज्ञवल्क्य जी उनके पुरोहित और भगवान परशुराम गुरु होंगे। भगवान श्री कल्कि की 2 पत्नी होंगी, लक्ष्मी रूपी पद्मा और वैष्णवी रूपी रामा। उनके पुत्र होंगे जय, विजय, मेघमाल और बलाहक। पुराणों में इस बात का भी उल्लेख है कि भगवान विष्णु के कल्कि अवतार के पास पिछले 9 अवतारों से भी कहीं ज्यादा शक्ति होगी और उनके पास कई दिव्य शक्तियां मौजूद होंगी। उन्हें शास्त्रों का संपूर्ण ज्ञान होगा और कई तरह की दिव्य अलौकिक विद्याएं भी ज्ञात होंगी। यह अवतार 64 कलाओं से युक्त होगा। बात करें अगर उनके शस्त्रों की तो पुराण ये कहते हैं कि कल्कि अवतार का सबसे दिव्य हथियार होगा उनकी चमकती हुई तलवार। इसके अलावा उनके पास हनुमान जी की भांति एक दिव्य गदा भी होगा जिसका एक ही प्रहार दुष्टों का प्राण हर लेगा। आज हम खबरों में जिस तरीके की हो रही घटनाओं के बारे में सुनते हैं तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जब आज ये हाल है तो 4 लाख साल बाद की परिस्थिति कैसी होगी ये हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। उस समय पाप अपने चरम पर होगा, हर तरफ त्राही त्राही मची होगी और तभी भक्तों की पुकार सुनकर भगवान विष्णु पृथ्वी पर आएंगे। पुराण कहते हैं कि उनका कल्कि अवतार एक सफेद रंग के अद्भुत मन मोहने वाले घोड़े पर बैठकर आएगा जिसके हाथ में पकड़ी हुई तलवार अपनी रोशनी से सतयुग का आरंभ करेगी। पुराणों के अनुसार कलयुग के अंत का कारण कलयुग का राक्षस काल पुरुष बनेगा जो अधर्मी होने के साथ साथ बेहद शक्तिशाली होगा, जिसके अंदर केवल पाप भरा होगा, जो इंसानों पर इतने पाप और अत्याचार करेगा कि उसके नाम से ही इंसान कांपने लगेंगे और तब कल्कि अवतार अपनी तलवार से उसके धड़ को अलग कर देंगे। कल्कि अवतार अपने साथ कलयुग का अंत और सतयुग का प्रारंभ लेकर आएगा। आपको क्या लगता है उस समय तक कलयुग अपने पाप की किन किन सीमाओं को पार कर चुका होगा? आप अपने विचारों को हमारे साथ कमेंट में लिखकर अवश्य शेयर करें। आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में ऐसे ही रोचक तथ्य के साथ।